है कि आज आप लोगों का जो है आखिरी दिन है। ठीक है, तो इस आखिरी दिन में जो है हम आप लोगों को बुलाए हैं और आपको हमने जो पढ़ाया, जैसे भी पढ़ाया, ठीक है, उन सभी चीज़ों को जाके एग्ज़ाम में सही से लिख के आइएगा। अच्छा नंबर आएगा तभी जाके जो है हमें कोई पहचानेगा। ठीक है, हमारा यहाँ पर दो मकसद है। ठीक है, कि अगर आपको अच्छा नंबर आएगा तभी जाके आपके छोटे भाई बहन जो हैं वो हमें जो है कहेंगे कि ना वो सर जी अच्छा पढ़ाते हैं या ख़राब पढ़ाते हैं। ठीक है, तो जितना चीज़ भी हमने आपको पढ़ाया है उन सभी चीज़ों को अच्छा से जाके लिखिएगा। ठीक है, और जो भी बात होगा इसमें अभी डरना नहीं है। आपको एग्ज़ाम से कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पे लगभग 30 एग्ज़ाम दे चुके हो। जैसा एग्ज़ाम यहाँ पर दिए हो ना, उसी प्रकार से एग्ज़ाम वहाँ भी होगा। बस वहाँ पर होता है कि आप लोग कभी कॉलेज गए नहीं हो, ठीक है, कि दूसरे जगह एग्ज़ाम देने के लिए नहीं गए हो किसी दूसरे कॉलेज में। आपके लाइफ का जो है यह फर्स्ट एग्ज़ाम है जो दूसरे कॉलेज में जाके कहीं दोगे। समझ रहे हो? तो वो दूसरे कॉलेज में जाओगे तो बस अपना ही कॉलेज समझोगे। बस शुरू में होता क्या है, हम आपको जैसे बताए, क्लास में भी बताते हैं कि शुरू में जाके टीचर को गुस्सा वहाँ पर मत दिलाइएगा। जैसे यहाँ पर अगर किसी दिन मान लो ज़्यादा हो जाता था तो क्या करते थे, एकाध विद्यार्थी पीट के सबको शांत कर देते थे। तो वहाँ पर वैसा नहीं होता है। अगर वहाँ का टीचर एक बार गुस्सा हो गया ना, तो पूरे क्लास को भुगतना पड़ेगा। अगर उस टीचर का मन होगा कि ना 2 मिनट के लिए इसको चीट मारने के लिए भी दे देंगे, लेकिन वो देगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर जब टीचर की नौकरी पर पड़ेगा ना, तो वो आपसे पूरा बदला वसूल कर लेगा। तो ज़्यादा कोशिश करिएगा कि वहाँ पर टीचर को जो है क्या करना है, खुश ही रखना है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और सभी के रूम में जो भी टीचर होंगे उन्हें भी पता है कि बच्चे का लाइफ का जो है यह फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट एग्ज़ाम आपके लाइफ का है। एग्ज़ाम आप अपने कोचिंग में कितना दिए हो वो मायने नहीं रखता है। किसी दूसरे कोचिंग में, किसी दूसरे कॉलेज में जाकर जो है क्या करोगे, एग्ज़ाम दोगे, तो वो फर्स्ट है, तो वो भी टीचर समझता है कि थोड़ा बहुत जो है क्या करना है, इस चीज़ को भी हमें देख के चलना है। तो वो टीचर देगा आपको। बस शुरू में आप जल्दबाजी में नहीं करिएगा। जल्दबाजी करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, बाकी आगे जो है आप कुछ करिएगा तो हमको भी खुशी होगा। ठीक है, जब आप कुछ करोगे, आगे बढ़ोगे, तो हमें भी कभी ना कभी तो पहचाना जाएगा ना, कभी ना कभी जाना जाएगा कि हाँ भाई शुरू में तो यहीं से शुरू किया गया था। बाकी जैसा कि हम आपको पढ़ा दिए, बाकी हम आपको अपने गुरु से मिला रहे हैं जिनसे हम सीखे हैं। ठीक है, तो थोड़ा उनसे भी मिल लीजिए और बाकी बात सर जी अब बता ही देंगे क्या करना है। इस संस्थान के शिक्षकगण एवं हमारे प्यारे बच्चे, मुझे तो आपसे व्यक्तिगत परिचय नहीं है, लेकिन इन लोगों से है। इनमें से अधिकतर लोग मेरे स्टूडेंट ही हैं और बहुत खुशी की बात है कि आज आपके बीच एक संस्था चला रहे हैं। और लगभग यहाँ जितने भी कोचिंग्स चल रहे हैं वो सारे लोग शायद हमारे बच्चे ही हैं। आज आप लोग जिस मकसद से यहाँ हैं, आपके जो कोचिंग के डायरेक्टर साहब ने बुलाए हैं, ये पढ़ाई का एक संस्कार होता है। पढ़े हुए आपकी किताबों में भी वर्णन है कि जो पढ़ाई की अवधि समाप्त होती है तो उसका अवसान किया जाता है, उसको समावर्तन के नाम से संस्कार में पढ़े हुए। संस्कार चैप्टर है 10th में, तक तो उसमें शिक्षण संस्कार में एक समावर्तन संस्कार है, एक तरह से उसी का आयोजन है। तो ये किसी खास मकसद से होता है। अभी तक आप लोगों ने इस संस्थान में जो भी भला बुरा पढ़े हैं, अब उसको व्यक्त करने का समय है, जो 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। आप वहाँ बेझिझक जाइए, वो भी हमारे आपके जैसे कोई शिक्षक ही हैं। दो दिन पहले हम लोगों को भी ड्यूटी लगा दी जाती थी, लेकिन बहुत परेशानी के कारण हम लोग नहीं जाते हैं। क्योंकि 7 बजे हम लोगों का रिपोर्टिंग करना पड़ता है। विद्यार्थी जाएगा 9 बजे, 9:30 बजे एग्जाम होता है। टीचर लोगों को 7 बजे रिपोर्टिंग करना होता है, मतलब अपनी हाजिरी वहाँ देना पड़ता है। और परीक्षा के 2 घंटा के बाद मुक्ति मिलती है। रुपये मिलता था 60, अभी कितना रुपये? तेल लगता है 100 रुपये का, मिलेगा रुपया 60। क्योंकि सरकार के हम लोग नौकर भी हैं तो मानना पड़ता था। इसी तरह मुक्त हम लोग हुए अपने बुद्धि विवेक से। लेकिन हमारे इसी आपके शिक्षक आपके अगल बगल के कोई न कोई मिलेंगे
और उनका कोई दुराग्रह नहीं होता है। जो बच्चे वहाँ होते हैं उनको भी अपने बच्चे के समान समझा जाता है। आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। सिर्फ करना क्या है, अपना बिहेवियर, अपनी पहचान वहाँ पर बनाना है। ऐसा कुछ नहीं किया जाए, बोल ही रहा था राहुल, या आप उनके नज़र में चढ़ जाइए। सीसीटीवी कैमरा लगी रहती है, बहुत सारे बाहर से फ्लाइंग लोग आते हैं देखने के लिए। तो नौकरी प्यारी सबको होती है, उसको नौकरी में पड़ेगा तो कोई छोड़ेगा नहीं, आपके लाइफ के साथ खिलवाड़ कर देगा। अगर एक बार रेस्ट्रिकेट कर दिया 3 साल के लिए, आप मुक्त हो जाइएगा, परीक्षा नहीं दे सकते। बाकी अगर आपका बिहेवियर सही रहेगा तो आपको कुछ हेल्प भी करेंगे। अगर उनमें कुछ एबिलिटी होगी तो हेल्प भी कर सकते हैं। ऐसे वैसे लोगों पर लगाया ही नहीं जाता है जो आपको हेल्प कर सके। कुछ दर्जा छांट करके टीचर को आप लगाया जाता है कि जो लोग कम जानते हों, जो आपके विषय वस्तु चीज को नहीं जानते हैं, उनको लगाया जाता है। अब खास करके अभी आपका एक व्यू है कि परीक्षा में जाना है तो ज़्यादा मोटिवेशन ठीक नहीं होता है। फिर भी आपके साथ में आपका धैर्य रहना चाहिए। जो जानते हैं पूरे लगन से वहाँ लिखिए, मन से लिखिए, बेधड़क होकर के। और आप जो जानते हैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वहाँ गेट पर बहुत सारे पुर्जे भी बिकते हैं 100-200 रुपये में। वो सब फॉल्स चीज होते हैं, वो सब लोग छकता है। आपके टीचर भी अगर वहाँ पर बताते हैं तो उनको भी 100% नहीं आता। जो लोग कोचिंग में पढ़ाते हैं वो सही बात वो जानते हैं। किताब से भी कुछ ज़्यादा बात जानना पड़ता तब कोचिंग चला सकता है। बहुत सारी बुक में भी आंसर्स गलती मिलते हैं, क्वेश्चन भी कहीं कहीं गलती है, जिस बुक को हम और आप रोज पढ़ते हैं। लेकिन आप जिस चीज़ को जानते हैं उससे बेसी सत्य कुछ नहीं, उसको आप बेधड़क लिखिए। बाकी कैसे आपको भरना उड़ना है वो तो बताया ही होंगे, समझा गया ना। ऑब्जेक्टिव के बारे में बता देता हूँ। सब्जेक्टिव में तो आप लिखिएगा ही। ऑब्जेक्टिव में अभी तो 4 साल का ही नियम है कि बच्चे जानते हुए नंबर नहीं पा पाते। और समझना है, जैसे 1 से 100 तक रहता है ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर सब्जेक्ट में। स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि हमें आंसर कैसे देना है। आंसर जानते हुए आपको उसका फायदा कैसे लीजिएगा, यही समझना है। जैसे आप क्वेश्चन उठाए, पहला देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, नहीं आता मान लीजिए आपको, तो उसको सोचना नहीं है। सबसे पहले वैसे वैसे क्वेश्चन को आप टिक कीजिएगा। टिक का मतलब होता है टिक का बिंदी लगाना है। आप पेन से बिंदी डाल दीजिएगा, मेरे लिए उत्तर ये। जैसे बी आपको पसंद आ गया या बी आपके हिसाब से उत्तर होना चाहिए तो बी के बगल में आप बिंदी डाल देना। आंसर शीट पर ओएम आपको उस समय कुछ नहीं करना है, डालते जाइएगा। कुछ ऐसे उत्तर होंगे जो आप कंफर्म जानते हैं यही होगा ही, पहले उसी को बिंदी डालना है। जो सस्पिशनेबल होता है, मतलब जिसके ऊपर आपको पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस नहीं होगा, पूरा विश्वास नहीं हो, तो ऐसे क्वेश्चन को छेड़ना भी नहीं है। वो कब किया जाएगा जब उनका 50 नहीं पूरेगा तब ना। पहले आप जितना उत्तर जानते हैं उसको आप लगा घेरते जाइएगा, ठीक है। तो जो आपका सही उत्तर है 1 से 100 के बीच में कहीं न कहीं होगा। तो सही उत्तर की पहले आप गिनती कर लीजिए, आपको 50 को रंगना है। 100 उत्तर है, 100 क्वेश्चन है, उससे कोई मतलब नहीं। कितना रंगना है आपको? 50। तो जिस उत्तर को आपने देखा कि मेरे लिए सही है, बिल्कुल मैं इसको जानता हूँ, उस 50 को पहले आप रंग लीजिएगा ना। अब तब होता है जिसको मैं नहीं जानता हूँ, पुराना 50 है, मान लेते हैं 35 को रंग चुके हैं, तो अब आपको रंगना कहाँ पर है, पहले की बाद में, यही समझना है। 35 के बाद में अगर खाली है कोई, तो सस्पिशन वाले उत्तर को 35, जैसे उत्तर आपको यहाँ तक पूरा 80 तक में 35 को पूर गया ना, और उसके बाद नहीं जानते हैं 80 से 81 से 100 तक, तो सस्पिशन वाले को उसके बाद वाले में रखना है। ये भी तो हो सकता है कभी कभी कि 100 तक में ही मेरा 35 को पूरा ना, तब आप 100 के बाद तो क्वेश्चन है नहीं, तब किसको पुराइएगा?
जहाँ से ऊपर में खाली होगा वहाँ से फिर 50 पुराना है। ये नहीं 51, 52, 55 कर देंगे 50 को छट के वो मिल जाएगा उधर, वो बात नहीं है। वो एक तरफ से उठाएगा 50। जैसे मान लीजिए आप शुरू से घसते आ रहे हैं, तो देख लेगा 50 को बिंदु कहाँ तक पूरा वहाँ तक ले लगा, उसमें सही जगह वो आपका ओके हो गया, गलत हो गया पट गया। बाद में आपका सही भी है तो मूल्यांकन नहीं करेगा। इस बात को आप जानते थे। हम कई बार हमने देखा कि विद्यार्थी यहाँ आंसर दिया 42 को 50 को, नंबर आया 12 उसका। तो तर्क वितर्क करने के बाद फिर हम पता किए अपने तरह से मूल्यांकन का ग्रेडिंग क्या है, कैसे करता है, तो पता चला कि इस तरह से किया जाता है। विद्यार्थी आंसर देने के बाद उसको नंबर नहीं मिल पाता है। ऊपर वाला गलती 50 गिरा गया, बढ़ियों का जो है सही वाला वो छूट गया। तरीका समझ में आया? कितने घसना आपको? 50। और पहले कौन सा लेना? इस उत्तर के बाद बारे में आप कंफर्म जानते हो कि मेरे हिसाब से सही है बिल्कुल, उसको पहले आप घस लीजिएगा। और सभी उत्तर को, जो सही उत्तर है उसको घसने के बाद 50 तक पूरा करना। किधर करेंगे? उस जहाँ से हम घस चुके हैं उसके बाद में। अगर बाद में जगह नहीं है तब फिर रिटर्न आएंगे पीछे, लेकिन 50 से पूरा है, तभी आपका सही मूल्यांकन किया हुआ नंबर आप पा सकते हो। समझ में आई ये बात? यहाँ चुप नहीं करना है, न था आपका गड़बड़ हो जाएगा। बाद बाकी कहने के लिए पहले से ही लोग मोटिवेट करते ही रहते, ऐसे करना वैसे करना, ये लिखना वो लिखना, विषय की चीज सब आप पढ़े हुए हैं ही, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। आप जो विद्यार्थी हैं, हर की उम्मीद तो है ही, कोचिंग की भी उम्मीद है, और आपके प्रतिष्ठा के साथ इस संस्था की प्रतिष्ठा, इस समाज की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपका व्यक्तिगत नाम तो होबे करेगा, आपके पिताजी का नाम होगा, माता का नाम होगा, गांव का नाम होगा, और संस्था का भी होगा। फलना सबके यहाँ पढ़ा तो इसको इतना आ गया, साथ साथ इस सर का भी नाम होगा। अब गाना सुने होंगे, वो भी भजन में गाता है कि सब आप कर रहे हैं, नाम मेरा नाम हो रहा है। वो हम संगीत उतना शौकीन नहीं, सुनते हैं, गाने नहीं आता, लेकिन मीनिंग तो समझते हैं। सब काम आप कीजिएगा, नाम किनका होगा? कोचिंग का नाम किनका होगा? जिस विद्यालय सब बिलोंग्स करते होंगे। कल ये नहीं छपेगा, इस कोचिंग क्या नाम है सर? इस कोचिंग का नाम नहीं छपेगा पेपर में। क्या छपेगा? कि फलना विद्यालय का बच्चा इतना मार्क्स से टॉप किया। और कुछ लोग स्पेशली अपना नाम वगैरह देकर निकलवाते हैं अखबार वगैरह में, हम लोग उसमें विश्वास नहीं करते हैं। सबसे कम प्रचार मेरा ही सुनिएगा। अगर बाकी भी मुझे पहचानते होंगे तो प्रचार उचार हम लोग नहीं करते हैं। जिसको आना होगा आएगा मेरे यहाँ, बिना बोले ले ये करता घर बोले नहीं, तो कोई बात नहीं। बिना बोला किस लिए आता है, वो भी कारण है। गीता में लिखा गया था कर्मण्यवाधिकार अस्ति मां फलेषु कदाचन। मतलब होता है कि आप कर्म कीजिए। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया बच्चा फायदा होगा तो ऑटोमेटिक आपके घर से बच्चा निकल के मेरे कोचिंग में आ जाएगा, मांगने की क्या जरूरत। और आते हैं, हमने कभी किसी के घर पर नहीं गया होगा मेरे यहाँ बच्चा भेजी, इसलिए आते बुझेगा अपने आप। उसी तरह से इन लोगों का अगर पढ़ाया हुआ अच्छा होगा, आपका रिजल्ट अच्छा जाता है, इसके कोचिंग ऑटोमेटिक बच्चा आ जाएगा। हम लोग कितने दिन चलाएंगे? दिनों दिन हम सरकारी शिक्षक भी हैं, तो इस बार हम लोगों का बीपीएससी से हेड टीचर हो गया, जिले बदल रहा है, बाद में जिला बदल देगा। अगर हम गए तो फिर कोचिंग में हम टाइम नहीं दे पाएंगे, लेकिन बेगूसराय जिला में कहीं रहेगा तो हम कोचिंग करिए जाएंगे, इतना बात है। हम 5 बजे भी शुरू कर सकते हैं, आदत बन ले है, एक दिन थोड़े बात है, बहुत कई साल से है आदत बना हुआ, नेट की भी क्लास कर लेंगे। अब परीक्षा में जाने के बाद
आप आराम से लिख के बेधड़क आइए, जैसा कि अभी राहुल ने कहा कि वहाँ करने उड़ने की जरूरत नहीं है। जो आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव वगैरह का कैसे आंसर देना, ये तो हल्का दे भी दिए ही ढंग, शायद नहीं कहा गया होगा इसी बात। आंसर देना है, आंसर सिर्फ लिखने से थोड़े होता है। ये वो देहात में कहावत है कि काटला से न हो समेटला से। गेहूँ आप लोग बोते होंगे ना, कुछ मजदूर जाता होगा आपके खेत में काटने के लिए, तो कुछ मजदूर काटे रहता कोई एक रुपया पाए काटेगा, लेकिन दोपहर में बोझा बनने की बात होती, जानते तो क्या करता है? सस पहले चला जाएगा जुना गिरा करके, दू पंजा अपन वाला दू पंजा बगल वाला जाएंगे काट लगे ज्वारे में वो भले 12 बोझा वो 25 बोझा गए। तब सुनते होंगे गमा हमारा है नहीं बोझा, मेरिट नहीं है उसमें, क्यों कम हुआ उसका? बोझा बांधने पीछे हट गया। जिस तत्परता से जिस लगन से वो काटा था, उसी लगन से अगर बांध लेता तो उसको मंजा ज्यादा होता। पढ़े आप ठीक, लेकिन ये कटाई का समय है, थ्रेशरिंग होगा 17 तारीख से। नंबर जो बेसी ले आएगा उसका मंजा बेसी गिरा, उसी को मायने, चाहे जैसे आगे मार्क्स आपका शो होना चाहिए। रह गया कुछ लोग चोरी उरी भी करते हैं, चोरी सबसे थोड़े होता है। जिसको अकील ही नहीं है उसको पूरे किताब दे दो, उसको पता ही नहीं किस चैप्टर का चीज है। उत्तर रहेगा रासायनिक अभिक्रिया का क्वेश्चन ना, खोजेगा बल और दाब वाला में, मिलबो करते हो। उसको खोजने के लिए अकील चाहिए। पूरे गाइड दे दो, क्वेश्चन है संस्कृत का, खोजेगा विज्ञान नहीं मिलता है। मिलेगा विज्ञान में जाएगा तब मिलेगा, संस्कृत वाला संस्कृत में जाएगा तब मिलेगा तुमको। जिसने बुक ही नहीं देखा वो चीट भी नहीं मार सकते। चीट एक प्रकार का हिंट होता है, अगर अब मिल जाए तो उसका फायदा ले लेना चाहिए। पकड़ाया चोर नहीं तो प्योर, क्या पकड़ाया गया तब चोर, नहीं तब प्योर ठीक। वो नंबर यदि बरकरार आपका रहता है, ये है 20 क्लास। बहुत सारे लोग प्रसिद्ध हुए हैं, क्षेत्र पढ़ाई ही नहीं है, प्रसिद्ध होने का क्षेत्र अलग बहुत सारा। तो विद्यार्थी अगर आज मान लीजिए पढ़ने में कमजोर है तो उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। अभी आप देखे होंगे कुछ लोग पढ़ लिख के IAS बनते हैं, जिसके पास पढ़ने की टैलेंट होती है ज़्यादा, वो बनते हैं ना, UPSC फेस करते हैं या अन्य जॉब में जाते हैं। कुछ लोगों का आपने देखा कि बगैर पढ़े उसको कुछ नहीं आता, फिर भी फेमस है पूरे विश्व में। नाम सुने लता मंगेशकर का? उनकी डिग्री तो नहीं जानते होंगे आप, वो 8वीं पास थी महिला, और उसके पास एक ब्रांड था कि संगीत कला में पूरे विश्व में नंबर 1 थी। किसी को आप नाम सुनते होंगे कि भाला फेंकने में ओलंपिक, भाला फेंकने में कौन डिग्री जरूरत है? नीरज चोपड़ा का नाम सुने हम, तो जैवलिन थ्रो होता है, सिगरेट में भाला फेंकता है, उसमें ओलंपिक जीत गया। कल परसों की घटना है, क्रिकेट में सब लोग खेलते होंगे, जरूर आप लोग होंगे उसमें इंटरेस्टेड। बगल समस्तीपुर का एक लड़का है वैभव सूर्यवंशी, 7th क्लास का स्टूडेंट था, 13 साल उसका उम्र है, और उसको राजस्थान रॉयल्स 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा। 7वां पास निकल के करोड़पति पहले हो गए। क्यों हुआ? डिग्री था उसके पास, कुछ टैलेंट था, क्रिकेट खेला, क्रिकेट का ही टैलेंट था, तब तो खरीदा। जो राजस्थान रॉयल्स का मालिक था वो बुर्बक होगा नहीं। बड़े बड़े घाघरा लोग रखते हैं कंपनी चलाने के लिए, कोई फर्म चलाने के लिए CEO रखा जाता है, जो ओवर टैलेंटेड लोग होते हैं। और एक CEO का जो पेमेंट होता है वेतन, आप सुन करके आश्चर्य कीजिएगा। और संयोग से पूरे विश्व में जितनी कंपनियां हैं, सबसे ज्यादा लोग भारत के ही CEO हैं। इसीलिए टैलेंट का देश कहा जाता है, उसी कड़ी में आप हैं। अपने अंदर कुछ टैलेंट बनाइए, किसी क्षेत्र को चुनिए लाइफ में। पढ़ाई में कमजोर है तो कोई बात नहीं, हम
IAS नहीं बनेंगे लेकिन हम अपना नाम कमा सकते हैं। आदमी को क्या चाहिए? दौलत और शोहरत। दौलत होता है जो नौकरी करेंगे, धंधा करेंगे, उससे कुछ कमाएंगे, और बाद बाकी नाम होना चाहिए हमारा। तो दोनों चीज़ है। सचिन तेंदुलकर का नाम सुने होंगे, विराट कोहली का नाम सुने हैं। जानते हैं उसकी संपत्ति कितनी है? हमने एक पेपर पढ़ा था, 7,689,000 करोड़। हम अंदाज कर सकते हैं, ये वो करोड़ होते तो अपना रॉयल पायल भाई जी। और वो कल का लड़का, इसलिए कोई नहीं है, 50 साल 100 साल का है वो। हमारे आपसे 5 साल 10 साल का छोटा बड़ा, हमसे तो छोटे होगा वो, आपसे 50 साल बड़ा होगा। कमा लिया, खेलते खेलते कमा लिया। दुनिया में नाम भी जानता है विराट कोहली। विराट कोहली पूरे विश्व घुमा भी, आनंद भी प्राप्त करता और रुपया भी उसी के पास में नहीं है। रामदेव बाबा का नाम सुने हम, कोई डिग्री नहीं है, देह नचा ने कमा लिया, नहीं करता है। सवेरे उठिएगा, तक चरण पढ़िएगा, योग करा के क्या पति है कहना मुश्किल है। भारत में रुपयों वाला में 7वां पोजीशन उसका स्थान है। उसका एक मुंह वाला बेटा है बालकृष्ण, उसके नाम से फार्म निकला था पतंजलि। एक को जगह कहीं हिंदुस्तान में घूमिएगा, पतंजलि का मिल नहीं देखिएगा, किसी चीज का फैक्ट्री नहीं। कहीं जो होता है EDSC सीमेंट है, फला ब्रिटानिया कंपनी, चाहे बट्टा कंपनी है, लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन कहीं फैक्ट्री नहीं मिलेगा जिसमें पतंजलि लिखा हुआ। लेकिन सामान सुई से लेके सब मिलता है। इसका मतलब समझे, बना कोई रहा, उसको मोहर लग रहा, खाली पतंजलि। फैक्ट्री है नहीं तुमको, सामान कहाँ बनाता है? हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग, विकास जी अभी घूमे होंगे, कम से कम 4-5 राज्य घूमे ना सर, तो कहीं पतंजलि की फैक्ट्री मिली है आपको? तो फिर उसका प्रोडक्ट कहाँ बनता है? बाहर पर से नहीं लगता है। अब एक टूथपेस्ट लीजिएगा वो पतंजलि, बिस्किट लीजिएगा पतंजलि, कपड़ा लीजिएगा पतंजलि, कोई दवा लीजिएगा पतंजलि, सब पतंजलि। फैक्ट्री कहाँ तुम्हारा? हम लोग मजा ले लेते। पतंजलि के नाम पर विश्वास होनी चाहिए। आज बड़ा शुभ दिन था, माघी पूर्णिमा, नहीं तो विश्वास के नाम पर 10 करोड़ लोग चल गया। कहाँ? प्रयाग। और हम कई बार एट रैंडम वहाँ पहुँचे थे, घूमते घूमते चल गए थे। हम लोग नहाने के ख्याल से नहीं गए थे। तो वहाँ के नोज पॉइंट है, संगम का नोज पॉइंट। इस देश में 4 नदियों पर कुंभ लगता है। जहाँ वो इलाहाबाद में, जिसको अभी प्रयागराज कहा जाता है, ये संगम है। 3 नदियों का वहाँ पर मिलन होता है। तीनों 3 पानी, 3 कलर का पानी है। ये वह जमुना, गंगा और सरस्वती। जमुना का पानी जो होता है काला कलर का होता है, गंगा का पानी मटमैला कलर का होता है, और जो सरस्वती है उसका पानी उजला होता है। तीनों टकराता है, वहीं पर है संगम पॉइंट, उसको नोज पॉइंट कहा जाता है। तो कहावत के हिसाब से वहीं नहा, तीनों पानी हमारे शरीर में टच करेगा तब असली पुण्य होता है। लेकिन ये 10 करोड़ लोग तीनों पानी मोनोज पॉइंट पर पहुंच ही नहीं पाएगा। यहाँ जनता संगम जा रहे, संगम जा रहे, जय जा मिलो यही नहा ले भागो यहाँ, चाहे डंडा मारे झेले धरे नहीं। कहाँ के लोग हैं संगम ना है। विश्वास हो गया? विश्वास पर नहीं जीना है। हकीकत में नोज पॉइंट को पकड़ेंगे, मतलब हम ऐसे नहीं पढ़े। हमारा जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसको मैं कैसे हासिल करूं, इसके बारे में सोचना। अभी जो आप पढ़े हैं ठीक है, अगर कुछ गलतियां हुई हो, हमसे कुछ भूल हुई हो, आप मेहनत नहीं किए होंगे, तो 10-20 नंबर कम है, यही ना। उसके लिए चिंता नहीं करना। 2 साल जो आने वाला है वो आपके लिए गोल्डन टाइम है। सब कुछ तय आपके विद्यार्थी का इंटर वाले एग्जाम पर होता है, उसी के मार्क्स को सब नचता है। पहले मैट्रिक था, अब क्या है इंटर, तो उसको ठीक कर लीजिएगा, बाद बाकी ठीक ही हो। फिर भी मान लीजिए हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली, वैसे मेरा अभी नंबर आ रहा 50 के बाद 100 आ जाएगा, ये उम्मीद नहीं कीजिएगा।
50 आया है 55 करने का प्रयास करेंगे, 55 आएगा 60 करने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे हम 90 तक पहुंच सकते हैं। जिसको 60 आया क्या उम्मीद कीजिएगा उसको 90% आएगा, जतनों पढ़ेगा तो नहीं आएगा, उसको आएगा 60 के बाद 61 आ जाए 62 65 70 आए, लेकिन 90 नहीं होगा। क्योंकि कोई काम होता है धीरे धीरे, एकाएक करेंगे तब तो पहले कर लिए होते। कुछ मोबाइल वोबाइल रखते हैं, सोशल मीडिया जुड़े हुए होते हैं, तो बहुत सारे लोग मोटिवेटर्स होते हैं मोबाइल पर। नाम सुने होंगे दिव्य कीर्ति सर का, खान सर का, रहमान सर का ना, किसी टाइप के बहुत सारे लोग होते हैं मोटिवेशनल स्पीच देने वाले। कुमार विश्वास जी का, तो वो खाली गजल नहीं गाते, मोटिवेट भी करते हैं। अब उनकी बातों को सुनिए, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं। हम लोग आप लोग तो गाँव के हैं, गाँव को जो भी वगैरह होता है हम आपको कितनों पढ़ाएंगे तो कोई चिंता नहीं है, इसी को इग्नोर करने इसी को छोड़ देता है। वीडियो बना करके यूट्यूब पर फलना वीडियो यूट्यूब पर क्लास चल रहा है, पता है यूट्यूब वाले को लोग ज़्यादा लाइक करते हैं, क्योंकि जो हमारा डिजिटल इंडिया है उसका फैक्टर पर चला गया वो। हम लोग हैं ट्रेडिशनल टीचर, नहीं करता कन्हरा रे दही घी गिर लो घर घर तो पर रो हमरा यही ना दिखाई दो हेद की लिए 90% तब मान बाबू कुछ करना कुछ। हमें तो वो पूछते हैं सवेरे, मेरा भी था फंक्शन, सबको कह दिए मुझ कुछ हम कुछ नहीं जानते, तुम्हारा शकल क्या है, लंबाई चौड़ाई क्या है, IQ क्या है, उससे कोई लेना देना। इज्जत यही रखना है, पढ़ाते कोई कतनो तो अपर से राम परस हाथ से निकले प्रत्येक साल, कोई मस के विषय नहीं है हमारा घर करे। आयल पहल करेगा तो 15 दिन मिलबो नहीं करना, मारबो करते बैठाए देवो दूध चमटा पहले वाला हमारा मिलो नहीं करेंगे। वो दोबारा दिखलाई नहीं पड़ना चाहिए, एक बार तुमने नहीं माना दोबारा कैसे मानेगा। तो सब बात है कहने के लिए, तो हर दिन मान लीजिए खड़ा होंगे आपके साथ बतियाते रहेंगे, बच्चों को कुछ बतियाने का खड़ा हो तो मेरा बीमारी भी है हमको, स्कूल से लेकर कोचिंग तक वही चलते रहता है। सब मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हैं, अपने अपने ज़माने के अच्छे अच्छे स्टूडेंट रहे हैं ना। उनको फिर दोबारा मोटिवेट करना नहीं होता है। आप लोगों का अभी गोल्डन समय है, सालों में सारी बात को अगर आप लोगों ने समझा ठीक है, परीक्षा दे के आइए। और हम तो कहेंगे राहुल जी को परीक्षा के बाद अगर आप अच्छा करते हैं तो पुनः आप प्रोत्साहित करने का भी कार्यक्रम रखा जाए, मेरा सम्मान है। ऐसे हम अभी तक जो करते हैं तो अपनी कोचिंग तक सीमित रखा, हम उसको कुछ लाभ करना चाह रहे हैं इस बार। अगर इलाके किसी कोचिंग के बच्चे अगर पढ़ने में अच्छे हैं तो मुझे उससे खुशी होगी और मैं उसको सम्मानित करूँगा। वो भी कार्यक्रम में रखेंगे, या तो दुर्गा स्थान में रखेंगे, 1400 विद्यार्थी होगा, सबसे बैठ के बतियाएंगे। उसको देना कुछ थोड़े, मेरे पास है क्या समझेंगे, देना कुछ नहीं, बात करेंगे, देखेंगे उनको कौन है भाई, सम्मान स्वरूप जो हमसे होगा करेंगे। तो उस समय भी दोबारा भी आपसे मुलाकात हो ये आपसे उम्मीद रखते हैं ना। परीक्षा की शुभकामना देते हैं और कामना ये करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं आता है ना। हमारे कोचिंग और कोचिंग पूरा चौक जो हमारा ये एजुकेशन हब बन रहा है आज, इनका पूरा श्रेय इस पूरे क्षेत्र के जो जनक हैं, शिक्षक के क्षेत्र में जो अलग जगा रहे हैं। हमें तो शायद हो सकता है कि
डाटा पेश करने में हो सकता है कि कहीं दिक्कत हो। हमको लगा 30 प्लस ही सर, 30-35 साल का जरूर अनुभव होगा सर। और आने वाला हम लोग 40-42 साल का। 40 देखिए, तो वही बता रहे थे। अब चाहे सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। 40 वर्षों से इस क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं और सर अभी बहुत कम समय में हर चीज के बारे में पूरा बिहार में पूरा भारत, पूरा विश्व का भ्रमण करा है। तो शिक्षा का मतलब ये होता है कि पढ़ लिख के नौकरी तो है ही, वो छोटा सा पार्ट है, लेकिन शिक्षा का मतलब ये होता है कि अपने जिंदगी को, अपने जीवन को बेहतर बनाए और हमारा संघर्ष हो वो सहयोगात्मक। हम सब सभी संघर्ष करते हैं, सब लोग संघर्ष करते हैं, लेकिन वो संघर्ष हमारा सहयोगात्मक हो, एक दूसरे को सहयोग करते अगर हम संघर्ष करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए अगर संघर्ष करते हैं हम लोग, तो वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास जो भी समस्याएं हैं वो पूरा होता है, कंप्लीट होता है। और शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति में वो एक रचनात्मक और क्रियात्मक माइंड को सेट करता है और आपको तार्किक बनाता है। क्या सही है क्या गलत है वो सारे चीज को वो पहचान करवाता है। ये भी चीजें हैं। और आप लोग का जो ये महाकुंभ चल रहा है, सर ने बताया कि प्रयागराज और संगम का ये जो खेल, ये भी समझिए आपका 17 फरवरी से महाकुंभ ही है पूरा बिहार। इंटर का 15 को खत्म हो रहा है, साइंस वाला का तो हो ही गया, लेकिन आप लोग का जो एग्जाम होगा, क्लास 10th का जो एग्जाम होगा, और राहुल सर ने बताया कि आपका फर्स्ट एग्जाम होता है कि आप कहीं जाके सेंटर पे जाके बोर्ड में आप एग्जाम दे रहे हैं। मन में उत्सुकता भी रहती है, प्रसन्नता भी रहती है, थोड़ा सा डाउट भी रहता है, थोड़ी सी मन में उलझने भी रहती है, क्या होगा नहीं होगा, बहुत सारे बात मन में चलते रहते हैं। लेकिन बिहार सरकार का जो सिलेबस है अभी वर्तमान समय में कि आपका 50% ऑब्जेक्टिव हो रहा, उसमें भी डबल 100 क्वेश्चन अगर मैथ में आ रहे हैं तो आपको 50 बनाना ऑब्जेक्टिव में, साइंस में अगर 80 आ रहा है तो 40 बनाना, शॉर्ट क्वेश्चन भी डबल आ रहा, लॉन्ग क्वेश्चन भी डबल आ रहा। तो अगर आप 50% भी अगर सिलेबस की तैयारी किए होंगे तो आपका एग्जाम 100% ज्यादा। उस चीज डरने की कोई बात नहीं है। जहाँ तक हम सर से परिचित है, राहुल सर जो आपके डायरेक्टर हैं जीनियस क्लासेस के, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत, बहुत ज्यादा। क्योंकि एक होते हैं टीचर गेट टुगेदर होते हैं, आपको पढ़ाए, आप गए घर, सर भी गए अपने काम में लगे, वहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन हमने इनको देखा है कि आपका असाइनमेंट तैयार करना, आपका टेस्ट सीरीज तैयार करना, सर ने बताया कि हमने 30 टेस्ट सीरीज लिया है। तो 30 टेस्ट सीरीज करवाना बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। हम लोग भी कंपटीशन में टेस्ट सीरीज करवाते हैं, एक टेस्ट सीरीज करवाने में कम से कम 3 दिन का माइंड उसमें लगता है, और एक दिन जिस दिन होता है उस दिन और जाता है। तो आपका 30 टेस्ट सीरीज हो रहा है, तो क्वेश्चन भी जितना भी कलेक्शन होगा हमको लगता है सारा क्वेश्चन उसमें आ जाएगा। और सबसे बड़ी जो बात है वो प्रैक्टिस बच्चों की जो हो जाती है, कभी हम बैठ के 2 घंटा 3 घंटा टेस्ट लिखते हैं, सबसे बड़ी वो बात होती है। लेकिन परीक्षा पास करना, सक्सेस होना, सर ने बताया कि आप कम भी मेहनत कर रहे हैं या पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं, तो अभी ऐसा बहुत सारा सेक्शंस है, बहुत सारा डिपार्टमेंट्स है कि पढ़ाई अगर नहीं भी उतना ज्यादा कर पा रहे हैं, टॉपर्स नहीं भी बन पा रहे हैं, तो भी आप सक्सेस अपने लाइफ में टॉप जरूर हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि आप किताब के ज्ञान से आप टॉपर होते हैं, हम मानते हैं ये भी जरूरी है, लेकिन आप एक दुकान ही चला रहे हैं, एक शॉप ही चला रहे हैं, एक बिजनेस सेंटर ही चला रहे हैं, या एक स्पोर्टमैन ही है, या एक कलाकार है, या एक सिंगर है, कोई भी चीज है, तो अगर आप में अगर पढ़ाई अगर आ जाती है, थोड़ा सा साहित्य अगर आ जाता है, कल्चर आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है, तो आप उस चीज को और ज्यादा ऊंचा ले जा सकते हैं, हाई लेवल पे ले जा सकते हैं। अभी सर ने कुमार विश्वास के बारे में बता रहे थे, कवि सब लोग बनते हैं, आप 2-4 शायर अच्छे से बना देते हैं, आप शायरी बोल देते हैं, आप एक कवि ही हो। उसी में आप लॉजिकल शब्दों से आप किसी को तर्क वितर्क करते हैं, आलोचना करते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, वो एक कवि है। लेकिन कुमार विश्वास कवि होने का मतलब उसके अंदर पढ़ाई की जो कोऑर्डिनेशन था वो बहुत ज्यादा था।
तो नॉलेज जरूरी है, और नॉलेज के साथ साथ ईमानदार का होना, डिसिप्लिन का होना भी काफी जरूरी है, और मेहनती तो काफी जरूरी है। क्योंकि मेहनत अगर आप नहीं कर रहे कोई भी चीज किसी भी सेक्टर में, वो चीजें फिर नहीं हो पाती है। तो मेहनत, प्रैक्टिस आपका मेहनत है। आपको कहते हैं कि मेहनत करो, सेल्फ स्टडी करो, वो क्या है? मेहनत है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो आपने टेस्ट सीरीज लगा के किया, ये टेस्ट सीरीज आपको बहुत फायदा करेगा एग्जाम के टाइम। हो सकता है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे थे, ये आपको एग्जाम के टाइम में भी याद आएगा कि हमने इस पेज में क्वेश्चन लिखा था। जो आप फायर कर रहे होंगे वो भी याद आएगा कि हमने इस कॉपी में इस लाइन यहाँ पे इसका आंसर लिखा था, वो भी बात याद आती है। तो ये काफी दिलचस्प बातें होती है। और फर्स्ट पेज आप लोगों को हम सबकी शुभकामनाएं, और आपके सर जितने भी सर हैं यहाँ, और सर ने फैकल्टी को भी बढ़ाया। पहले सर अकेले काम करते थे वर्कमैन आर्मी की तरह, लेकिन जब संगठन बनता है, जब कोचिंग इंस्टीट्यूट जब बड़ा करना होता है, तो हमको हाथ की आवश्यकता होती है। मेहनत करने वाले लोग आते हैं, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, वो जब जुड़ जाते हैं तो हमारा मेहनत 4 गुना 5 गुना हो जाता है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। और हम लोग तो संजोग की बात है कि कुछ दिन यहाँ भी काम करने का मौका मिल गया कि कंपटीशन हम लोग क्लास चला रहे हैं, लेकिन सर राम प्रवेश सर का शुरू से ही इस क्षेत्र में हमको याद है, जो आपका भी पुराना जो मंदिर है ना, जो मंच बना उसके बगल आप देखते होंगे जगह, हमको याद है 2005-6 के आसपास हम लोग आते थे हाट घूमने के लिए। यहाँ पे जैसे संडे मंडे लगता है ना, तो सर को देखते थे वहाँ पढ़ा रहे हैं बच्चों को। वहाँ पे अभी जो छोटा सा जो गैलरी आप देख रहे हैं उसमें सर पढ़ा रहे। आप सोच लीजिए, जिस टाइम बच्चे सब हाट घूम रहे हैं और जितने भी गार्जियन अपने शॉपिंग कर रहे हैं, सर वहाँ पढ़ा रहे हैं। गेट टुगेदर नहीं था परिचय उतना, लेकिन वो तो एक फेनोमेना जो है वो माइंड में सेट रहता है उस समय। अभी तो बहुत सुविधा, अभी पढ़ाई करने के लिए आपको बहुत सुविधा, ऑफलाइन ऑनलाइन। अभी देखिए कोचिंग की संख्या बहुत ज्यादा, उसमें कोई कोचिंग से भी नहीं रहता, एक कोचिंग और पूरा हर एरिया का स्टूडेंट आके पढ़ रहा है। उस समय सर अलग जगाने का काम किया, ये काफी इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ी बात है। और आप जान लीजिए, ये जो शिक्षा जो है ना, शिक्षण और टीचर, ये दुनिया के सबसे अलग पेशा है। ये इसमें आपको ईमानदार तो होना ही है, डिसिप्लिन भी होना है, और दुनिया के ग्लैमर चीजों से आपको बाहर निकलना पड़ता है, और बहुत चीज को त्यागना पड़ता है, तब आप एक अच्छे टीचर के रूप में। क्योंकि टीचर शिक्षक जो होते हैं ना, रोड मॉडल होते हैं। ऐसे रोड कहा जाता है शिक्षक के लिए कि वो एक सड़क की तरह जो होते हैं और मंजिल की तरह होते हैं। बच्चे को एक रास्ता जो होता है वो दर्शन पथ प्रदर्शक होते हैं, उसको मंजिल तक पहुंचाते हैं। वो एक मोमबत्ती की तरह होते हैं, खुद जलते रहते हैं लेकिन दूसरे को प्रकाशमय बनाते हैं। और कहा भी जाता है कि हम आपको बता देते हैं, साहित्य से जुड़ी बात है कि शिक्षा का न होना, कहा जाता है कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। धरा धरती, गगन आसमान होता है। धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। चमन का मतलब होता है कि हमारा समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं, तो सबकी एक आस्था होती है, अलग अलग हमारा रंग रूप है। तो कलम के पुजारी जितने भी साहित्यकार हैं, शिक्षक है, कलम के पुजारी कहीं सो गए तो बतन के पुजारी बतन बेच देंगे, बतन के पुजारी बतन बेच देंगे। अब समझिए बतन के पुजारी कौन होते हैं जी? अभी आप कहते हैं नेता लोग, हम जानते हैं उनके ऊपर ही देश चल रहा, IAS के ऊपर देश चल रहा, लेकिन सब अगर कोई मुख्यमंत्री है तो उनका जितना भी कार्य वो सचिव करता है, उसका मुख्य सचिव प्रधान सचिव जो IAS होता है, जो पढ़ के जाता है। जैसे आप DM साहब देखते हैं, जिले का जो वो मालिक होता है, वो सारा चीज का मैनेजमेंट करता है। तो उसी तरह से दुनिया कहीं भी चला जाए, लेकिन जो एजुकेशन है, जिसके पास एजुकेशन रहेगा, जिसके पास कम्युनिकेशन रहेगा, इसका योगदान सबसे बड़ा। अभी सर बच्चा एक कंपनी का CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है ना, वो बहुत माइंड का होता है। आप गूगल चलाते हैं, सब लोग गूगल चलाते हैं, उसका जो CEO होता है, उसका जो मालिक होता है, जो काम करवाता है, समझे मैनेजमेंट जो करता है, वो सुंदर पिचाई है। सुंदर पिचाई IIT खड़गपुर का स्टूडेंट है। IIT टॉप लेवल का एग्जाम होता है, जो इंटर में जिसका मैथ्स होता है, वो बेहतर इंजीनियर बनने के लिए वो पढ़ाई करना पड़ता है कॉलेज में। वहां से वो BTech करके फिर IIM से MBA करके उन्होंने, अभी आपका जो गूगल जो अमेरिका का सबसे बड़ी जो कंपनी है ना, उसमें वो CEO है, और उसका सैलरी एक साल का 1700 करोड़ है।
आप सोच सकते हैं 1700 करोड़, उसके सामने अगर आप देखिएगा तो कोई भी जितना बड़ा एक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, खिलाड़ी हो, वो भी नहीं आ सकता। तो पढ़ाई सब दिन सब पे भारी रहा है और रहेगा। हाँ, अब ये भी चीज है, ऑप्शंस भी बहुत है, वेरिएशन क्षेत्र है, अलग अलग चीजें हैं डेवलप होने का। आपने एमबीए चाय वाला का नाम सुना होगा, चाय बेचता। अभी आप ये देखिए, चौक पे देखिए, बहुत सारे दुकानदार है ना, तो बहुत सारे दुकानदार है, अपना करियर जो पढ़ाई हुआ अपना करियर, उन्होंने अपना दुकान शॉप में लगा, अच्छा दुकान चल रहा है, चाहे कपड़े का दुकान हो, लिट्टी समोसा का दुकान हो, चाउमीन का दुकान हो, तो गलत कुछ भी नहीं है, वो भी चल रहा। अगर वो पढ़ा लिखा होगा उसी धंधा को आज 1 लाख का टर्नओवर है, कल अगले साल 2 लाख कर देगा, अगले साल वो 5 लाख का कर देगा। पढ़ाई इसी का मतलब होता है, पढ़ाई यही चीज होती है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, नौकरी सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो या फिर कोई काम हो, काम करना है और पढ़ाई आपके अंदर है तो आप उसी काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है ना। और ये तो 10th का एग्जाम है, एक डिसिप्लिन है, रहना ही चाहिए। आप एक प्रोटोकॉल, ऐसा समय फिर मिलता नहीं है, ठीक है। और आप लोग का संघर्ष काफी अच्छा रहा। फिर से एक बार फिर से सभी आप लोग को शुभकामनाएं, और हम आभार व्यक्त करते हैं जीनियस क्लासेस के तमाम शिक्षकों का, जो इस तरह का पिछले साल भी हम आए थे और आपसे मिलते ही हैं, और सर का मार्गदर्शन हम लोग को मिलता ही रहता है और उम्मीद करते हैं कि मिलता ही रहेगा। और सभी सर आपको कदम से कदम मिला के काम करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप लोग अच्छे नंबर से पास करिए, फिर हम लोग मिलते हैं। बहुत जो भी चीज़ हमने थिंकिंग किया था, जो चीज़ हमने सोचा था कि मैं आपके पास शेयर करूँगा, हमारे काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस टीचर जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन ढंग से आपके पास उन शब्दों को रखा, उन शब्दों को एक्सप्लेन किए हैं, और इससे ये पता चलता है कि उन्होंने आपके लिए एक बेहतरीन गाइड आपको मिलेगा इससे, कि एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका ये फर्स्ट सीढ़ी है, क्योंकि यहाँ से सेकेंड सीढ़ी आपका इंटर हो जाता है। इंटर के बाद तो फिर बच्चे के अंदर जो भी डर होते हैं, जो भी फियर होते हैं, वो सब के सब हट जाता है। लेकिन यहाँ पर किसी के मन में ये भी क्वेश्चन होगा, पता नहीं जाएंगे कॉलेज, स्कूल, ठीक है, बहुत सारे मन में सवाल आते हैं बच्चे में। ये चीज़ सबके साथ होता है, ये कोई आम बात नहीं, ये काफ़ी आम बात है, सबके साथ ऐसा होता है। जब हम भी आप लोग की एज में थे ना, तो हमें भी ऐसा लग रहा था कि दूसरे कॉलेज जाएंगे, सेंटर का तो वो प्रेशर होता है, लेकिन इसको क्या करना है, फुल्ली रूप से रिमूव कर देना है। और इतना आपको माइंड में अभी रखना है फिलहाल कि सर के द्वारा जो भी चीज़ आपको पढ़ाया गया है क्लास में, या सर के द्वारा जो भी आपको गाइड किया गया है, जो भी दिशा दिया गया है, उसी चीज पर आप वर्क करेंगे। दूसरा कि आप कोई भी न्यू टॉपिक्स, कोई भी नया चैप्टर को आप अध्ययन अभी आप कुछ नहीं करेंगे। जो आप पढ़े हुए हैं, जो आप पहले से रिमेम्बर कर चुके हैं, उसी को आप रीड करेंगे। क्योंकि अभी अगर आप न्यू चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे, तो जो चीज़ आप पहले से पढ़ चुके हैं वो भी आपके माइंड से निकल सकता है। और माइंड में प्रेशर लाना ही नहीं है, और एग्जाम में हड़बड़ाना भी नहीं है, हड़बड़ाना भी नहीं है। बहुत बच्चे क्या होते हैं कि कौन आ रहा है, जैसे टीचर बोले बाबू ये आ रहा है, हड़बड़ा जाता है, हल्ला गुल्ला करने लगता है। इससे बचना, कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है, इससे आपको कोई मतलब ही नहीं रखना है। आपको सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है। आपका आई कांटेक्ट आपके नोटबुक से होगा। अरे देखिए कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसे भी बच्चे में हरकम होते हैं। ये सब आपको नहीं करना है। इससे क्या हो गई कि आपके जो एग्जामिनर होंगे ना, उनके अंदर उनकी थिंकिंग में बदलाव आ सकता है। राहुल सर बताएं और सर भी बताएं, अगर वो गुस्सा आ जाएंगे तो इससे घटा आप ही को है, आप ही को है। हमें याद है जब मैंने 10+2 में जब क्लास कर रहा था, मैंने मैथ अनमोल सर से पढ़ा था मिलन चौक पर।
तो सर बता रहे थे कि तो हमारे बहुत साथी कोई कॉलेजिएट में दे रहे थे एग्जाम, कोई जेके में थे। तो सर से मुलाकात हुई तो सर बता रहे थे तो सिर्फ कॉलेजिएट में एक दिन छूट दिया, बच्चे लोग खूब अच्छी ढंग से लिख दिए। अगला दिन एक बच्चा क्या किया, बेंच ही तोड़ दिया। फिर उसके दिन से क्या हो गया, उसके कलों की फुल्ली टाइट। तो बच्चे अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं, खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। वो टीचर अब पहले वो अपने आप को देखेगा, क्योंकि वो भी वहां तक पहुंचने में उनको काफी स्ट्रगल लगा है, काफी मेहनत लगा है। और आपके कारण अगर उनका जॉब अगर सर्विस अगर खतरे में पड़ेगा तो फिर वो आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए आप पूरे संयम के साथ वहां उसको टेकअप करना है, उसको हैंडल करना है। हाँ, सपोर्ट डेट जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, उसको लास्ट में दिमाग लगाना है। हालांकि सर आपको बता दिए हैं, जो आ रहा है पहले उसी पर काम करना है, उसी पर काम करना है। ओवर कॉन्फिडेंस वाले को पहले आपको क्या करना है, रन देना है, और उसके बाद काउंट कर लेना है। अगर बच रहा है तो जो नहीं बना उसको बाद में टेकअप करना है। और सब्जेक्टिव में जहां तक हो सके आप एकदम क्लियर लिखेंगे, क्लियर बोले एकदम साफ, कि कट कूट से भी आप बचेंगे। हम तो कहेंगे नहीं काटना। हाँ, आपको लगे नहीं हमको काटना ही है, यहाँ बिना काटे हम मेरे अंदर क्या ये पता है कि नहीं, अब हम काट ही देते हैं यहाँ पर। अगर नहीं काटेंगे तो ये गलती हो सकता है, हो सकता है। तो आपको क्या करना है, एक पेन को खाली वहां टेकअप करना है, एक पेन करना है, उसको पूरा आपको रंगना नहीं है। जैसे घसते हैं ना, उस तरह से नहीं करना है, उस तरह से नहीं करना है, सिर्फ एक पेन मारना है। एक पेन बोले तो जैसे इस टाइप का, या तो क्रॉस या तो क्रॉस ही मार देना है। इससे क्या होगा कि वो एग्जामिनर जब नोटबुक को चेक करेगा ना, तो डायरेक्ट उस पर नजर नहीं पड़ेगा। जब आप उसको फुल्ली रूप से अगर आप घस देंगे ना, तो जैसे ही वो पेज को पलटेगा ना, तो पहले उसी पर नजर पड़ जाएगा। माइंड वहां से भी इंडिकेट होता है। आप एग्जाम में 2 पेन लेके जाएंगे, एक ब्लैक एक ब्लू। आप OMR शीट जो है उसको आप ब्लैक पेन से रंगेंगे, इससे ब्लैक। हाँ, ब्लू से नहीं रंगेंगे, क्योंकि ब्लैक जो होता है वो, क्योंकि आपका वो आंसर शीट जो होता है वो कंप्यूटराइज चेक होता है ना, तो ब्लैक जो होता है बेहतरीन ढंग से वो एब्जॉर्ब करता है, इससे टेकअप होगा। और फिर आपको ब्लू और ब्लैक का इस्तेमाल करना है किसमें, सब्जेक्टिव में। किसमें, सब्जेक्टिव में। हेडिंग को क्या करना है, ब्लैक से देना है। हेडिंग क्या करना है, ब्लैक से लिखना है और उसको अंडरलाइन कर देना है। क्या करना है, अंडरलाइन करना है। उसके बाद जो आप उसका आंसर जो देंगे ना, वो आप ब्लू से देंगे। किससे देंगे, ब्लू से देंगे। और वहां अभी जहां तक हो सके मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप क्वेश्चन बैंक को ही रीड कीजिए। बाकी जितना भी जो भी गाइड है उसको आप थोड़ा देर के लिए उसको अभी रिमोट कीजिए। बाकी क्वेश्चन बैंक को ही आप बार बार क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप काफी कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और रिजल्ट आपका बेहतर हो। बस डरना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि आपने एक प्रचार सुना होगा, डर के आगे क्या है, जीत है। हाँ। आप जितना जानते हैं उतना ही वहाँ लिखेंगे, ज्यादा ठीक है। कभी कभी क्या था, आंसर को बनाने में हम लोग आंसर भी क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं नहीं। तो पहले समझना है एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, और क्वेश्चन कितना मार्क्स का ये भी देखना है। 2 नंबर का है या 3 नंबर का है या 4 या 5 नंबर का है, इसका भी ख्याल रखना है। अभी नहीं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, पता चला उसमें 8 लाइन लिख रहे हैं, 7 लाइन लिख रहे हैं, ये ज्यादा बात नहीं। इससे आपका टाइम किल होगा। ठीक है, वो वर्ड का भी ख्याल रखना, क्योंकि वर्ड वहां दे देता है 40 to 50 इतना वर्ड वो देता है। इसका भी ख्याल, बहुत बच्चे क्या होते हैं सिर्फ आंसर लिखे जा रहे हैं, इसका ख्याल नहीं करते हैं, तो वो बाद में इससे क्या होगा, टाइम
और एक चीज देखिएगा कि वहाँ आपको पता नहीं चलेगा कि टाइम किसे बीत रहा है। यहाँ अगर आप 3 घंटा बैठ जाएंगे तो आपको लगेगा पूरा बोरिंग फील होगा, लेकिन वहाँ लगेगा जैसे कोई घड़ी को क्या कर रहा है, पकड़ के दौड़ा रहा है। और ऑब्जेक्टिव में एक ख्याल आप भी करना है, हालांकि सर भी काफी अच्छी ढंग से आपको बताए हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। पहले आप 1 से लेके 10 तक को रीड करना। ये 100 ऑब्जेक्टिव है ना, ठीक है, उसको 10 पार्ट में बांट देना। पहले 1 से लेके 10 तक को क्या करना, रीड करना। क्या करना, रीड करने के बाद जितना ओवर कॉन्फिडेंस से आपका बन जाएगा, जितना ओवर कॉन्फिडेंस से बन जाएगा, उसको क्या करना, पहले कलम से हल्का पॉइंट दे देना, ठीक है। फिर उसी 10 को पहले क्या करना, उस 10 में से मान लो कितना बना, 5, कितना बना, उस 5 को जब जान ही रही कि ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम एकदम ये मेरा आंसर क्या है, सही है, तो आप उसको जाके रंग ही देना। क्या करना, रंग देना। फिर क्या करना है, 11 से लेके 20 तक फिर रीड करना। हो सकता है 11 से 20 तक में 4 बना, कितना बना, फिर उस 4 को क्या करना है, रंगने के दौरान ये भी देखना है कि हम 11 का सी अगर रंग रहे हैं तो वो वाकई में 11 का सी है या 12 का सी है। बहुत बच्चे को देखते हैं इसमें मिस्टेक हो जाता है। अब जब रंग देता है तब वो क्या करता है, गलती पर अफसोस करता है। इसका भी ख्याल रखना है, क्योंकि इससे अगर इस तरह से अगर आप 100 में 100 ऑब्जेक्टिव पढ़ भी लेंगे और 100 में 50 को फिर रंग भी देंगे। इसी तरह आपको 10 पार्ट में पढ़ के आपको टेकअप करना है। जब हो जाएगा तब फिर फुल्ली क्या करना है, काउंट कर लेना है। काउंट करने मान लो 36 हो गया, तो फिर जो नहीं बना है उसमें फिर आगे आपको क्या करना है, दिमाग। ऐसे देखना उखना तो चलता ही रहता है, हम भी आपको देखते हैं, आप भी हमको देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको नाम बताते अपना। मेरा नाम कृष्णदेव हुआ, हम सूरजपुरा के ही रहने वाले हैं, आप हमें देखते ही होंगे, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम है ना आपका, ये सक्सेस का प्रथम सीढ़ी है, ठीक है। यहाँ पर आपको घबराना तो बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं घबराना है। जैसे हम लोग घर में रहते हैं ना, जैसे हम लोग कोचिंग में रहते हैं ना, बस वैसे रहना है। कोई माइंड पर प्रेशर नहीं लेना है। भैया प्रेशर लेके हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर कुकर नहीं बनना है, ठीक है ना। एकदम माइंड को रिलैक्स देना है। जो आता है क्वेश्चन उसको लिखना है, नहीं आता है रहने दो, क्योंकि वहाँ पर चॉइस दिया जाता है कि भैया अगर आपको ये नहीं आता है तो दूसरा बनाओ, दूसरा भी नहीं आता तो तीसरा बनाओ, ठीक है। और इस एग्जाम में क्या है कि आपको 50% आपको दिया जा रहा है क्वेश्चंस बनाने के लिए, जबकि क्वेश्चन कितना दिया जा रहा है, 100%। आपको बनाना है मात्र 50%, ठीक है। तो आपको 50% तो आना ही चाहिए, ठीक। तो बेधड़क अपना एग्जाम दीजिए, फिर हम लोग आगे मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं। तो हम इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।